सभी मित्रों का स्वागत है डॉक्टर वैद के चैनल में। आशा है कि आप सभी को इनका वीडियो पसंद आता होगा। जो भी डॉक्टर वैद से जुड़ना चाहते हैं उनके और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्त परिवार के हर एक सदस्य इनके वीडियो से कुछ सीख पाए। आज का मेरा प्रश्न साधक जी के 100 किताबों से ही जुड़ा हुआ है। आप विज्ञान क्षेत्र में ऊर्जा और पदार्थ के विषय में एक पुस्तक लिखने वाले हो, तो गुरुजी इस विषय को थोड़ा आप विस्तार में बताएं। उस विषय का नाम है ऊर्जा और पदार्थ। इस विषय को आप थोड़ा विस्तार में बताएं ताकि हमें समझने में आसानी हो और इसकी विशेष बातों को मैं समझ करके इस पे अच्छे से काम कर पाऊं आपके साथ। आओ आओ मित्र, स्वागत है। विज्ञान संबंधी 7-8 पुस्तकें जो हैं उस पर आप एक साथ काम कर रही हैं, मेरी सहायता कर रही हैं जी। ये ऊर्जा और पदार्थ, ये हमारे अस्तित्व के 2 आयाम हैं, मैटर एंड एनर्जी। हम जो देखते हैं सामने और अनुभव करते हैं, उसमें मैटर और एनर्जी 2 से ही हमारा काम चल जाता है। हाँ, और भी है तीसरा, पर उस तीसरे की अभी हमको आवश्यकता नहीं महसूस होती। हालांकि वो जो तीसरा है वो लगातार साथ है हमारे, लेकिन उसकी चर्चा फिर कभी। अभी जो हमारा सामने विषय है ऊर्जा और पदार्थ, मैटर एंड एनर्जी। तो देखो क्या दिखता है हमको। धरती दिखती है, आप टेबल दिखती है तुम्हारे आसपास, ये कंप्यूटर दिखता है, फोन दिखता है, पंखा दिखता है, ये सारा का सारा मैटर है, सारा का सारा। और फिर कुछ पशु पक्षी दिखते हैं, उनकी आवाज़ें दिखती है। हम जो बात कर रहे हैं वो तुम सुन रही हो, अनुभव कर रही हो, तो बहुत अच्छे से जानती हो ये बात कि बोलने के लिए ऊर्जा लगती है, अपने घर में चलने फिरने के लिए ऊर्जा लगती है, कैलोरीज जिसे हम कहते हैं भाई। और उस ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, वगैरह वगैरह, ढेर सारी बातें। और बहुत सूक्ष्म में जाकर के ये ऊर्जा हमारी बढ़ती है जब हमारे भीतर का कोई प्रश्न हल होता है और हम खुश होते हैं। और ये बढ़ी हुई ऊर्जा हमारे नृत्य में प्रकट होती है, हमारे गान में, हमारी खुशियों में प्रकट होती है। ये ऊर्जा ही तो है, इसे उत्साह कह लो भीतर का। तो ये ऊर्जा और उत्साह, ये 2 हमको आराम से, ऊर्जा और उत्साह तो एक ही हुआ। उत्साह माने ऊर्जा, हम जो जितनी गतियां करते हैं उसके लिए ऊर्जा लगती है, दिखती गति है, पर वो गति तो नहीं हो सकती ना ऊर्जा के बिना, एनर्जी के बिना। जैसे इस शरीर में से अगर ये सांसें निकल जाए तो इसमें कोई ऊर्जा नहीं बची, तो ये कोई गति नहीं करेगा। कोई गति नहीं करेगा बाहर की, अंदर इसका गतियां चलती रहती है। शरीर में जो अंतर्भूत गतियां हैं, जैसे सेल का नष्ट होते रहना और धीरे धीरे ये नष्ट होते होते बॉडी का सड़ना, सड़ांध, ये अंदर जो गतियां चल रही है उसी का तो परिणाम है ना। दूध से दही का जमना, अंदर कुछ क्रियाएं हो रही हैं कि नहीं। दूध में अनुकूल तापमान के साथ दूध में जामन दिया दही का, हमने तो इतना सा काम किया। उसके बाद वो जामन जो फर्मेंटेड करता है, दूध को दही बनाता है, तो उसमें से ये तो बहुत समझ में आता है कि भाई कुछ ना कुछ तो चल रहा है।
जो दूध के पार्टिकल हैं वो दही में बदल गए, दही फिर छाछ में, फिर मक्खन में, फिर घी में, क्रमशः आगे बढ़ते हैं ना। तो ये ऊर्जा हमको अनुभव में आती है, वैज्ञानिक उपकरणों से दिख भी जाती है, दिखती है तरंग के रूप में, हमको भी दिखती है। ये जो ध्वनि की तरंगे हैं वो हम देख पाते हैं, लैपटॉप पर देख पाते हैं, चलती हुई तरंगे नहीं दिखती है। ध्वनि की, प्रकाश की, टच की, देखने की, विचार की, इस पर हम कई बार संकेत कर चुका हूं मैं, आप इसको कनेक्ट कर सकती हैं। तो ये मैटर और ऊर्जा, ये पूरा का पूरा भौतिक विज्ञान का विषय है। भौतिक विज्ञानी इन दो के आधार पर अपना सारी खोजबीन सब चला रहे हैं, सारी खोज। इस दो के सिवा तीसरी कोई बात, कोई चीज, कोई शक्ति इनको नजर नहीं आती, नजर आ भी नहीं सकती। ये जो दो वस्तुएं हैं, मैटर एंड ऊर्जा, जिसको आइंस्टीन महोदय ने एक साथ जोड़ करके E = mc² कह करके इनका संबंध भी बता दिया। ये भी कह दिया कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। माने एनर्जी जो है वो मैटर में आ जाती है, मैटर एनर्जी में आ जाता है। ये विज्ञान बार बार करता है अपने अनेक प्रयोगों में, और ये हमको दिख जाता है व्यवहार में। रोबोट चलता है ना, तो उसके भीतर कोई एनर्जी, जेनेटिक एनर्जी, वो काम कर रही है, और वो आदमी की तरह सुनता है, समझता है, उत्तर देता है, निर्णय लेता है, जो काम कहो वो करता है, और हम उसका लाभ लेते रहते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि हम विज्ञान की इन खोजों का लाभ लिए जा रहे हैं। हमारी इतनी सहजता में आ जाती है कि हम विज्ञान को भूल ही जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वैज्ञानिक कितना श्रम करते हैं तब हमको ये मिला है। जैसे हम भूल ही जाते हैं कि इस हमारे शरीर की सारी संचालनाओं के पीछे, हमारी प्रेरणा के पीछे, ये जो प्रश्नोत्तर चल रहा है, इसके पीछे कोई एक दिव्य प्रेरणा काम कर रही है। वो प्रेरणा कहाँ से आ रही है, इसको तो हम भूल ही जाते हैं। ये अलग बात है कि अंत में जाने अनजाने हम ओंकार लगा लेते हैं। अभी अभी उसको जाना नहीं है, जानने की यात्रा में है, जाना नहीं है, लेकिन किसी योग से मान लिया है और ओंकार लगा लेते हैं। अब ये जिस दिन जान जाएंगे कि यही हमारे सारी प्रेरणा का केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा और मैटर को आपस में मिलाना और चलाना, ये सारा इसी ओंकार का की प्रेरणा से है। अरे हम कह भी देते हैं ना कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता, कह देते हैं, पर उसकी मर्जी माने किसकी मर्जी यार, ये तो बताओ। या फंस जाते हैं, फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। हम कह देते हैं उसकी मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये मैटर और ऊर्जा में अभी हम रहें। मैटर और ऊर्जा के संचालन की पीछे की शक्ति की बात बाद में करेंगे, कभी किसी और वीडियो में। अभी तक क्या आपके कोई इस संबंध में और प्रश्न बनता है? मैंने कहा पूछ लो। हेलो। नहीं गुरुजी, अभी अभी तक तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आप मेरे क्वेश्चन तो ज्यादा ही आप आंसर कर चुके हैं, तो आप कंटिन्यू कीजिए। ओहो, देखो इस बात को समझो। अभी अभी आपने ये स्वीकार किया कि आपकी जितनी जिज्ञासा थी उससे ज्यादा आपको मिल गया, तो भी आपके भीतर ये जो कुछ और मिल जाए, उसमें से आपने मुझे उत्साह से अलाउ किया या निवेदन किया। निवेदन कहना ही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये सारी जो ज्ञान की यात्रा है उसका नियम ऐसा है कि वो मांगने से मिले।
अगर मांगने से मिलती है तब तो हम इसको ठीक से स्वीकार कर पाते हैं। अगर बिना मांगे उपदेश के रूप में मिलती है तो हम इससे भाग जाते हैं भाई। हम इसको सुनते नहीं, सुनते हैं तो भी एकदम जिद से कि नहीं हम तो मानेंगे ही नहीं। उपदेश दे रहे हैं, बुढ़ा कहीं का उपदेश देने में लगा है। लेकिन अगर आपके प्रश्न में से उसके उत्तर में कुछ मिला और उसको आपने चखा, उसका स्वाद लिया, उसको परखा अपने भीतर के, अरे ये तो बड़ी काम की चीज है और जितना मैंने चाहा उससे ज्यादा मिल गया। अपने जीवन में भी देखो, आपने कब चाहा था कि आपको इतने प्यारे माँ बाप मिले? चाहा था? याद कर लो। आपके चाहे बिना तो सारे काम होते चले गए भाई। आप इतना मीठा बोलेंगी, आपको कभी पता भी था? ना रे। आप जब पहली बार यहाँ आई थी और आपने प्रश्न पूछा था तो आपको पता था कि आप धीरे धीरे पार्षद बन जाएंगी। इस पूरी कक्षा में आप ही और आपके साथ कुछ लोग और भी प्रश्न करने लगेंगे आपकी प्रेरणा से, आपके सहयोग से। सोचा था क्या? तो जितना मांगा, जितना चाहा, उससे ज्यादा मिलने की व्यवस्था है। और जितना ज्यादा मिलता है उससे और ज्यादा ये नियम है भाई। ये बुरा नहीं है। ये जो लोभ जिसे हम कह देते हैं उतना बुरा भी नहीं है। ये सात्विक हो, सद्प्रवृत्तियों की तरफ हो, ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में हो तो इसका हमेशा स्वागत होता है, आशीर्वाद मिलता है। और बढ़ो, और बढ़ो, और पाओ, और पाओ। ये किसी दुर्योधन और दुशासन के संयोग से जब हमारे भीष्म और द्रोण और कृपाचार्य और कर्ण दूषित हो जाते हैं, जब हमारी कृपाचार्य मतलब कृपाएं दूषित हो जाती है, हमारे आचार्य दूषित हो जाते हैं, हमको ज्ञान देने वाले लालची हो जाते हैं, अपना ही मतलब निकालते हैं हमारी सेवाओं के बल पर, ये दूषित है, दूषण है। तो फिर ठीक समय पा करके कोई कृष्ण आता है और महाभारत की रचना होती है। अरे धृतराष्ट्र पहले थे भाई, कौरव पहले आए, धृतराष्ट्र पहले आए, कृष्ण बाद में आए, अर्जुन और कृष्ण बाद में आए। दुर्योधन बड़ा है ना अर्जुन से। ठीक है, सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर होगा, धर्म सबसे बड़ा है, लेकिन धर्म तो लात खा रहा है आज चारों तरफ। सत्य और धर्म, न्याय, अच्छी चीजें, सबको लात पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? तो अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी देखो, ये सारे के सारे हमारे आसपास दिखते हैं, हमारे सामने दिखते हैं। थोड़ा सा आंख खोलकर देखो भाई, ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी जो है वो ताड़काओं का वध करने के लिए बैठी है ना तैयार, अपना तीर धनुष उठाए विश्वामित्र के और यज्ञ के, वो झोंपड़ी में अंदर यज्ञ चल रहा है और मारी ये ताड़का अपने दोनों बेटों सुबाहु और मारीच के साथ, राक्षसी दल बल के साथ उस यज्ञ को भ्रष्ट करने के लिए तैयार बैठी है। आकाश में उसका अट्टहास सुनाई देता है, अट्टहास सुनाई देता है। देख लो बंगाल को, इस अट्टहास का उत्तर मिलेगा। हाँ, रामायण महाभारत दोनों सामने है। इस तरह से काल जो है, देखो कितना पीछे का काल अभी वर्तमान में दिखता है कि नहीं दिखता है। ताड़का देख लो, सुबाहु देख लो, मारीच देख लो। हाँ, राम और लक्ष्मण अभी तैयार हो रहे हैं। अभी ताड़का को तो कैसे भी निपटा देंगे। ताड़का और सुबाहु वो मरेंगे। मारीच मैसेज लेकर के मारीच को भेजेंगे लंका कि भाई तुम रावण को सूचित कर दो कि अब नहीं चलेगा। ये रावण कौन? ये चाइना और अमेरिका जो पूरी दुनिया में प्रदूषण फैला रहे हैं। भारत के विरुद्ध आज कितने षड्यंत्र चल रहे हैं मेनका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया वार,
ये जो फेसबुक का और ट्विटर का ये जो अत्याचार चल रहा है, कोर्ट में है अभी सब के सब, तो इन पर मैसेज पहुंच रहा है राम लक्ष्मण का कि बस बहुत हुआ जी, अब बंद करो अपना व्यापार, समेटो, और नहीं तो हम अमेरिका चाइना दोनों का, देखो उनको अमेरिका चाइना को मारने का मतलब क्या है, प्रतीक हैं सब कि उनके द्वारा फैलाए जा रहे इस गलत तंत्र को, शिक्षा तंत्र को, चिकित्सा तंत्र को, जीने के ढंग को, जो शोषण पर टिका हुआ है। सारी दुनिया की आर्थिक व्यवस्थाएं शोषण पर टिकी हुई है, और ये मीडिया और ड्रग व्यापार और शराब और अस्त्रों शस्त्रों का इतना बड़ा ये जो चल रहा है, ये सारा का सारा मैटर और एनर्जी का दुरुपयोग, जो मैटर और एनर्जी आदमी को मिली है सदुपयोग के लिए, जिनको उपयोग करके स्वर्ग बनाया जा सकता है, जैसे मैटर और एनर्जी का उपयोग अभी हम कर रहे हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ज्ञान की आराधना के लिए, समझने के लिए, स्वयं को भी और अपने परिवेश को भी, अपने आसपास को भी, और जिम्मेदारी भी महसूस करने लगे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये ठीक हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो ताड़काएं अट्टहास कर रही हैं उनको समाप्त करने का थोड़ा उपयोग, थोड़ा उपाय हम भी करें, थोड़ी हमारी भी शक्ति लगे। भले ही जैसे रामायण में गिलहरी का योगदान था, उतना सा योगदान भी काफी है जी। हाँ, जो महायुद्ध जब चलते हैं तो सबके योगदान की गणना होती है, इतिहास है ये, वर्तमान भी। ऐसा न समझना कि आज तुम्हारी आवाज सुनने वाले गिनती के लोग हैं, जो गिनती के लोग हैं उनका सम्मान करो भाई। राम ने कैसा सम्मान किया था सुग्रीव का, हनुमान का? सुग्रीव को राजा बना दिया जी तुरंत, बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया और अंगद को कह दिया युवराज, जबकि ताज पहनाने के लिए राम तो जा ही नहीं सकते थे, किष्किंधा नगरी में नहीं जा सकते थे ना। राम तो अपने पिता के वचनों से बंधे हुए लक्ष्मण को भेजा। देखो कैसी व्यवस्था है, ये सारे के सारे आज वर्तमान में मौजूद हैं। अब हमारे व्याख्यानों में, अब हमारे इस संवादों में ऐसी सूक्ष्म बातें उतरने लगी हैं। इन सब को अपने आसपास, अपने भीतर महसूस करना, ये हमारी शोध का सुफल है कि हम केंद्र में है, हमारी जिम्मेदारी है। सारे सुख दुख न सिर्फ हमारे अपने कर्मों का फल है, बल्कि भावी पीढ़ी के लिए अब हमारी जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हम क्रम से आगे बढ़ें। ये ऊर्जा और मैटर, इसके सदुपयोग में लगें। ये ऊर्जा और मैटर हमारे आसपास जो चर्म चक्षुओं में है, जिसको विज्ञान ने स्वीकार किया, हाँ, विज्ञान को भी हम सदुपयोग में लगाएं भाई। ये विज्ञान को सदुपयोग में लगाना अध्यात्म की सेवा है। अध्यात्म को विज्ञान की सहायता करने के लिए आगे बढ़ाना, ये उपनिषदों की, वेदों की, पुराणों की चर्चा, ये मैं वैसे ही नहीं, कहानियों में नहीं कह रहा हूं। ये हमारा पूरे अतीत को वर्तमान में लाकर खड़ा करना और वर्तमान में अनुभव करना और कराना, इसका बहुत सीधा सा है। हम स्टीफन हॉकिंस से आगे निकले। ये तीनों काल एक हैं। तो हॉकिंस ने जो कह दिया स्पेस काल कंटिन्यूम, काल को बांध दिया। काल बंधता नहीं है जी, काल निरंतर बहता है, सुदूर अतीत से लेकर के सुदूर भविष्य तक, लेकिन सब वर्तमान है, सब वर्तमान है। हमारा पूरा अतीत जैसे वर्तमान है, हमारा पूरा भविष्य, देदीप्यमान भविष्य, उज्जवल भविष्य, यशोगान करता भविष्य, वो सामने है। आओ हम इसका यशोगान करें। ओ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, अणोर्मा पूर्णं गमय। ओम शांति शांति शांति।